दोस्तों, देश की अदालतों में कई अहम मामले चल रहे हैं, जिसमें से एक मामला ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर के चल रहा है। ठीक बाबरी मस्जिद की तरह जो है लगातार वहां सुनवाई चल रही है। हर दिन जो है इस पर दोनों तरफ की दलीलों को सुना जा रहा है। तो वही पहले से ही गोदी मीडिया के तमाम पत्रकारों ने यह बताना शुरू कर दिया साहब कि यह तो आस्था का मामला है, इसमें तो सुनवाई ही नहीं होनी चाहिए और गोदी मीडिया के एंकरों को ही खास तौर पर जज की जगह पर बैठा देना चाहिए और जज की जगह पर बैठ करके वो लोग देश के मुसलमानों के खिलाफ अपना फैसला तो टीवी डिबेट में सुनाते ही रहते हैं, पर देश की अदालत में भी बैठ करके वो इसी कीर्तिमान को अंजाम देते हुए दिखाई देंगे। चाहे आप ज्ञानव्यापी का मामला उठा करके देखिए, क्योंकि ज्ञानव्यापी के मामले के साथ साथ मथुरा ईदगाह मस्जिद का मामला भी अदालत में चल रहा है, जहां इस पर सुनवाई होनी है। पर गोदी मीडिया ये बता रहा है कि इसमें फैसले की या दोनों तरफ के पक्षकारों को सुनने की जरूरत नहीं है। हिंदू पक्षकारों के फैसले में आप अपना फैसला सुना दीजिए, सारी बातें खत्म हो जाएंगी माय लॉर्ड। ये तमाम तस्वीरें देखने को मिल रही है। पर जहां हिंदू पक्षकारों के खिलाफ कोई अदालत फैसला सुना रही है, तो उसे गोदी मीडिया के इन दंगाई पत्रकारों ने पूरी तरीके से गायब करने का मामला कर दिया है, जिसकी तस्वीरें लगातार लोगों के सामने देखने को मिलती हैं। जहां बंगाल की हाईकोर्ट ने, कोलकाता हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए शिवलिंग को हटाने का आदेश दे दिया। यह खबर आपको किसी गोदी मीडिया के चैनल पर दिखाई नहीं देगी। इस खबर के बारे में कोई गोदी मीडिया बताना नहीं चाहेगा, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें कोलकाता हाईकोर्ट में हुई हैं जहां शिवलिंग को हटाने का आदेश दे दिया गया है, जहां शिवलिंग को हटाने के आदेश के बाद जो अदालत में हुआ वो खलबली मचा गया। आपको बता दें कि कलकत्ता हाईकोर्ट में एक केस का फैसला लिखवाए जाने के दौरान अजीबोगरीब घटना हुई, इससे खलबली मच गई। मामला ऐसा था कि जज को अपना फैसला तक बदलना पड़ गया। एक विवादित भूमि, एक स्थापित शिवलिंग को हटाए जाने के कोर्ट के फैसले को लिखवाने के दौरान असिस्टेंट रजिस्ट्रार अचानक बेहोश हो गए। उनकी ये दशा देख जज भी अचंभित हो गए और उन्होंने अपना फैसला ही बदल दिया। जज ने बदले हुए फैसलों में मामलों को निचली अदालत में सिविल केस की तरह सुनवाई का निर्देश दे दिया। अब देखिए कि किस कारण से उनके साथ ये हुआ, उसके बारे में जानने की कोशिश नहीं की गई, पर यह बता दिया गया साहब वो शिवलिंग हटाने का आदेश लिख रहे थे, उस दौरान जो है वो बेहोश हो गए। क्योंकि भारत देश जो है वो अंधविश्वासों का देश है, जहां अंधविश्वास जो है वो तुरंत फैलता हुआ दिखाई देता है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आती हैं। जहां अदालत ने शिवलिंग को हटाने का अपना आदेश दे दिया। बंगाल के मुर्शिदाबाद के बेलडांग में खिदीरपुर के दो लोगों सुदीप पाल और गोविंद मंडल के बीच भूमि विवाद चल रहा है, और यह विवाद जो है दो सुदीप और गोविंद के बीच है। गोदी मीडिया को इसमें मसाला ही नहीं मिलता, क्योंकि एक तरफ सुदीप है, दूसरी तरफ गोविंद है। अगर कोई उर्दू नाम वाला सुदीप की जगह होता या गोविंद की जगह होता, तब यह मामला जो है मिर्च मसाले की तरह पेश किया जाता, जहां यह बताया जाता देखिए कैसे मुस्लिमों ने मंदिर पर कब्जा जमा लिया। और इसी तस्वीर को लेकर के गोविंद मंडल के बीच ये भूमि का विवाद चल रहा है। मई 2022 में इसको लेकर उनमें मारपीट तक हुई थी। सुदीप पाल का आरोप है कि गोविंद ने भूमि पर रातों रात शिवलिंग स्थापित कर दी। सुदीप ने इसके बारे में थाने में शिकायत पत्र दिया, तो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इस पर सुदीप हाईकोर्ट पहुंच गया।
जहां दोनों के बीच में जमीन को लेकर के विवाद था और जब किसी जमीन पर कब्जा करना है तो शिवलिंग लगा दी गई वहां पर और उसके बाद जो है ये पूरा मामला गर्मा गया। उनके वकील ने कोर्ट में बताया कि विवादित भूमि पर जानबूझकर शिवलिंग स्थापित की। जो कौन कह रहा है? ये सुदीप ने आरोप लगाया कि गोविंद ने वहां पर जाकर के शिवलिंग स्थापित कर दी और यही सुदीप की जगह कोई मुस्लिम ये आरोप लगाता तो अब तक तांडव मच गया होता। जबकि गोविंद के वकील ने कहा कि शिवलिंग स्वतः ही भूमि में खुदाई के दौरान निकली है, जिसके कोई तथ्य कोई सबूत जो हैं वो अदालत में पेश नहीं हो पाए। बहरहाल इस मामले में सुनवाई करने के बाद जस्टिस जॉय सेनागुप्ता ने आदेश दिया कि शिवलिंग को विवादित भूमि से हटा दिया जाए। इस फैसले को जब असिस्टेंट रजिस्ट्रार विश्वनाथ रॉय लिखवाने लगे तो वे बेहोश होकर गिर पड़े। यह हाल देख जज ने फैसले को ही बदल दिया और निर्देश दिया कि इस मामले पर निचली अदालत में सिविल केस की तरह ही सुनवाई होगी। अब सोचिए, अदालतों का यह हाल है जहां एक फैसला सुनाया गया और सुनवाई के दौरान जो लिखने वाले थे वो उस फैसले को लिखने के लिए जैसे ही अपनी कलम चलाते हैं उसी दौरान उनके साथ कोई घटना घटती है, वो बेहोश होकर गिर जाते हैं। ये देख करके जज जो हैं वो पूरी तरीके से चौंक जाते हैं। अदालत में खलबली मच जाती है कि साहब ये तो शिवलिंग को हटाने का आदेश दे रहे थे, उसी कारण से ऐसा हुआ। तो अदालत ने भी, जो माय लॉर्ड थे, उन्होंने इस फैसले को ही बदल दिया और निचली अदालत को यह पूरा मामला ट्रांसफर कर दिया। उधर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा ने गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम मामले में जमानत का अनुरोध करने संबंधी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र और तमाम चीजों को लेकर के अपनी तस्वीरों को लोगों के सामने रख दिया। अब सवाल यह खड़ा होता है कि जब अदालत इस तरीके से कार्रवाई करेगी, जहां तथ्यों के आधार पर सुनवाई होनी चाहिए थी, वहां तथ्य मिले नहीं, किसी कारण से कोई शख्स अचानक से बीमार हो गया और बीमारी के बाद देखते हुए जज अपने फैसले को बदल देते हैं, जिसकी तस्वीरें देश के सामने हैं। और यह खबर जो है पूरी गोदी मीडिया से गायब है। कोई इसके ऊपर चर्चा करना नहीं चाहता, कोई इसके बारे में बात नहीं करना चाहता, क्योंकि जज ने तो साफ तौर पर शिवलिंग हटाने का ही आदेश सुना दिया था। हर एक फैसले की सुनवाई आपके साथ हाजिर करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।